आइए विद्यार्थियों, इस वीडियो में बारहमासा कविता के तीसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। लागेओ महा परे अब पाला, बिरह काल भयु जर काला। पहल पहल तन रुई जो छापे, हहली हहली अधिको हिये कापे। आई सुर होई तब पुरे नाहा, तेहि बिनु जार न छूटे माहा। एहि मास उपजे रस मूलु, तू सो बबर मोर जोबन फूलु। नैन चूसी जस माहुट नीरो, तेहि जल अंग लाग सर चीरो। टूट ही बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन होए मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गिये नहीं हार रही होए डोरा। तुम बिनु कंता दनी हरी, तन तिनुवर बा डोल। तेहि पर विरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। पहले कठिन शब्दों का अर्थ समझिए। लागेओ का मतलब है लगना, माह अर्थात माघ महीना। माघ महीना फरवरी और मार्च के बीच में पड़ता है। पाला का मतलब है ठंड। झर काला अर्थात मृत्यु। हली हल यानी कि हिलना, ये मतलब हृदय। सूर का मतलब है सूर्य। तपु का मतलब है गर्मी, ताप। नाह का मतलब पति। बिनु का मतलब बिना। माह का मतलब माघ महीना। मूलु का मतलब है मूल। मूल अर्थात रूट। भंवर यानी कि भंवरा। जोबन की जवानी। फूलु का मतलब है फूल। नैन आंखें। चूही का मतलब है बहना, आंसू बहना। माहुट का मतलब बादल की जो वर्षा है वो। नीरु जल। तेहि मतलब उसका। नीरु वस्त्र को कहा जाता है, कपड़ा। नीरु नहीं, चीरु। चीरु का मतलब है वस्त्र या फिर कपड़ा। टूटू ही का मतलब है गिरना। ओला, ओला यानी कि आप समझते हैं ओला, जो बड़े बड़े दाने के जो बारिश होता है। पवन यानी हवा। झोला का मतलब है झकझोरना। सिंगार का मतलब है श्रृंगार, साज सज्जा। पहिर का मतलब है पहिर। पटोरा का मतलब रेशमी कपड़ा, रेशम से बना हुआ वस्त्र। गिये का मतलब गर्दन। नहीं का मतलब है नहीं। डोरा का मतलब है डोर, रस्सी, धागा। कंता पति। दनी का मतलब दुबली। तिनवर का अर्थ है तिनका। जराई मतलब जलाना। उड़ावा मतलब उड़ा देना। इस काव्यांश के प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्यांश सूफी कवि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड के बारहमासा से लिया गया है। इसमें माघ के महीने में जारे से कांपती नागमती की विरह दशा का वर्णन है। इस मास में वर्षा का आना और पवन का बहना नागमती के विरह ताप को और बढ़ा रहा है। व्याख्या समझिए। लागेऊ महा परे अब पाला। नागमती कह रही हैं कि माघ मास अब क्या लग गया है, यानी माघ महीना आ गया है। इसके क्या है, प्रारंभ होते ही चारों ओर पाले का प्रभाव दिखाई देने लगता है, यानी कि ठंड चारों तरफ और ज्यादा बढ़ जाती है। नागमती आगे कहती हैं कि मेरे लिए तो क्या जारे के इन दिनों में विरह क्या मृत्यु के समान हो गया है।
कि जाड़ा का यह जो महीना है यह मेरे लिए मृत्यु के समान, मौत जैसा मुझे लग रहा है। आगे क्या कहती हैं कि पहल पहल तन रुई जो छापे, यानी कि जो लोग रुई से बने हुए कपड़े पहनते हैं इस जाड़े के महीने में, वही लोग बच सकता है, यानी कि वही लोग इस महीने में जीवित रह सकता है। और जो पूरे कपड़े नहीं पहनता है ते ही बिन उजार ना छूटे महा, और जो इस जाड़े के महीने में रुई से बने कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका शरीर क्या होता है, हिल हिल कर कांपता रहता है। हहली हहली यानी कि हिल हिल कर ही कांपे, यानी कि उनके हृदय भी कांपने लगता है। आए सुर होई तब पूरे ना, आगे नागमती अपने प्रियतम यानी कि रत्नसेन को पुकारती हुई कहती हैं कि इस भयंकर सर्दी में है मेरे नाथ, तुम क्या है, सूर्य की गर्मी बनकर, यानी कि सूरज की गर्मी बनकर मेरे पास पहुंच जाओ। यानी कि इस सर्दी से बचने के लिए क्या है, सूर्य की यानी कि सूरज की गर्मी की आवश्यकता है। तो तुम ऐसे समय में सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास पहुंच जाओ। तुम्हारे यहाँ आए बिना यह क्या है, माघ का जो महीना है वह मेरा पीछा, इसका जो ठंड है यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ते ही बिन उजार ना छूटे महा, ते ही यानी तुम्हारे बिना यह जार का जो महीना है ये मुझसे नहीं छूटेगा, यह मुझे छोड़ेगा नहीं। यानी कि माघ महीना का ये ठंड मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम नहीं आओगे। आगे कह रहे कि एही मास उपजे रस मूलू, यानी कि कह रहे हैं कि इसी माघ महीने में पेड़ पौधों की जड़ों में क्या है, रस पड़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि रस उत्पन्न हो जाता है इन पेड़ पौधों के मूल, यानी कि मूल मतलब रस, जड़ में रस उत्पन्न होने लगता है, जिसके चलते क्या है, वसंत ऋतु में पूरी तरह से यह पेड़ पौधे क्या है, खिलने और फलने लग जाता है। तू सो बबर मोर जोबन फूलू। अब आगे नागमती कह रही कि ऐसे महीने में यहाँ की क्या है, पेड़ पौधों के मूल में रस उत्पन्न होता है, तो ऐसे में तू भी क्या है, भंवरे के समान, यानी कि भंवरे के समान मेरे जीवन में लौट आओ। जिस तरह से वसंत ऋतु के समय फूलों में फूल में भंवरे आकर बैठ जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम भी क्या है, इस मौसम में भंवरे बनकर मेरे जीवन में फिर से लौट आ जाओ। नैन चूसी जस माहुत नीरू, नैन क्या मतलब है, आंखें, आंखें चूहना मतलब है आंखों से आंसू लगातार बहना। कह रही नागमती कि मेरे नेत्रों से बहने वाले जो आंसू है वो क्या है, मेघ की वर्षा की झरी के समान है। मेघ की वर्षा ने की बादल से गिरने वाली उस बरसात के समान है, जो मेरी आंखों से लगातार क्या आंसू के रूप में बहती रहती हैं। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, कह रहे कि और इसी झड़ी यानी कि इसी बरसात, यानी कि यहाँ बरसात क्या है, नागमती की आंखों से बहने वाली आंसू, लगातार बहने वाली आंसुओं से ही नागमती के जो वस्त्र हैं वो भीग गए हैं, है ना। कह रही है कि मेरी आंखों से लगातार जो आंसू बह रहे वो क्या है, एक तरह से बादल से बरसने वाली बरसात के समान है, और उन्हीं आंसुओं से मेरे सारे वस्त्र ही भीग गए हैं। टूटी ही बूंद परे ही जस ओला, आगे कहती हैं कि जो मेघ से यानी कि बारिश की जो बूंदे हैं, वो हल्की हल्की जो बूंदे हैं, उसका गिरना भी मेरे लिए क्या है, ओला के समान है। यानी कि इस विरह की दशा में जो हल्की फुल्की बारिश की बूंदे गिर रही है, वो बूंदे भी मुझे ओला के समान लग रहा है। यानी कि मेरी जो पीड़ा है वो इतना भर गया है कि जो प्रकृति में होने वाली हलचल क्या है वो और भी मुझे दुख देता है, और भी मेरी तकलीफ को बढ़ा देता है। बिरहा पवन होए मारे झोला, और इस मौसम में यानी कि माघ महीने में जो बहने वाली हवा है वो हवा भी क्या है,
वो हवा भी एक तरह से क्या है, मेरे विरह को और बढ़ा देता है ना, कि मेरे विरह रूपी जो ये पवन है वो भी क्या है, मुझे झकझोर डालता है, मेरे पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। यह पवन विरह यानी कि क्या है, के रूप में झकोरे मार मार कर मुझे मारे डाल रहा है, मेरे तकलीफ को और बढ़ा रहा है। कि ही के सिंगार को पहिर पटोरा। अब आगे नागमती कहती है कि इस माघ महीने में मैंने क्या है, कोई श्रृंगार भी नहीं किया, जबकि लोग तो खूब श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, धजते हैं ना, लेकिन नागमती कह रही है कि मैंने कोई श्रृंगार भी नहीं किया है और ना ही मैंने कोई रेशमी वस्त्र पहन रखी है, ना कि मैंने कोई खूबसूरत वस्त्र भी नहीं पहना है। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, गिये का मतलब है गर्दन। आगे कहती है और ना ही मैंने अपनी गर्दन में कोई हार ही पहन रखा है, क्योंकि मैं कैसे हार पहनती है ना, क्योंकि नागमती को अब लगता है कि जबकि उसके साथ प्रिय है ही नहीं तो वो किसके लिए सजे और सवरे, है ना, खूबसूरत क्यों दिखे, श्रृंगार वो क्यों करे। और उन्होंने गले में कोई हार भी नहीं पहन रखा है, क्योंकि उसके अनुसार कहती है कि वो कि मैं स्वयं ही उस हार के डोरे के समान पतली हो गई हूँ। मेरी जो गला है वो इतनी पतली हो गई है कि इस हार का भार भी वो उठा नहीं सकती, क्योंकि मेरे मेरे जो गले हैं वो क्या है, उस हार की जो डोरा है नहीं कि रस्सी, जिस धागे में हार को पिरोया जाता है, उस धागे के समान मेरे गले ही इतने पतली हो गई है, तो मैं कैसे हार पहन सकती हूँ। अंत में दोहा को देखिए कि तुम बिनु कंता दनी हरि, कंता का मतलब पति। आगे नागमती कहती है कि हे मेरे प्रिय, तुम्हारे बिना मैं क्या है, तुम्हारे विरह में सूख कर, मैं तुम्हारे विरह तुमसे जुदा होकर मैं एकदम से सूख कर बिल्कुल क्या है, तिनके, तिनवर का मतलब तिनका, तिनके की भांति हो गई हूँ, तिनके के समान हो गई हूँ, यानी कि मेरे पूरे शरीर क्या है, तुम्हारे विरह में जल जल कर इतनी दुबली हो चुकी है कि यह एकदम से तिनके के समान हो गई है। और यह शरीर है क्या है, तिनके के समान बस हिलता ही रहता है, हिलना कांपना, यानी कि तिनके के समान मेरे जो ये शरीर है वो इतनी दुबली हो गई कि हर बार ये क्या हिलता ही रहता है, कांपता ही रहता है। ते ही पर विरह जराए, और उस पर क्या है, यह विरह मुझे जलाकर राख बनाए दे रहा है। और उस पर ऐसे भी मेरे शरीर इतनी पतली हो चुकी है और उस पर यह जो विरह है यह मुझे जलाकर राख बना दे रहा है, और इस राख को भी क्या है, उड़ा देना चाहता है। राख भी एक जगह स्थिर नहीं रहेंगी, इस राख को भी वह विरह रूपी जो पवन, बहने वाली पवन है इस माघ महीने में, वो पवन इस राख को भी एक जगह नहीं ठहरने दे रहा है, इसे भी उड़ा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, मेरी जो दशा है वो एकदम तिनके के समान दुबली हो गई है और मैं एक जगह स्थिर भी नहीं रह सकती। मेरे जो पूरे जो शरीर है उसे विरह जला देना चाहते हैं, और उस जलने के बाद जो राख बचा है उसे भी उड़ा देना चाहता है। विशेष में आप लिखेंगे, माघ महीने की भयंकर ठंड का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है, और नागमती की जो विरह व्यथा है उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। देखिए छात्र, सभी चौपाई में जो विरोध अतिशयोक्ति जो वर्णन हुआ है वो सभी पंक्तियों में हुआ है, तो सभी चारों पंक्तियों के जो विशेष है उसमें एक पॉइंट कॉमन रहेगा, है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ये चारों चौपाइयों का विशेष में रहेगा ये पॉइंट। और दूसरी जो पॉइंट है कॉमन वाला, वो है प्रकृति का जो उद्दीपन रूप, है ना, हमने पहले भी बताया कि प्रकृति में जैसे जैसे तब्दीली आता है, प्रकृति में होने वाली परिवर्तन, जैसे हवा का बहना, मौसम का बदलना, सब कुछ क्या है, विरह को, नागमती के विरह को बढ़ाती है, उन्हें कम नहीं करते ना, उनकी तकलीफ को और बढ़ाते हैं। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि प्रकृति का उद्दीपन रूप उभरा है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है,
जैसे पहिर पटोरा में अनुप्रास अलंकार है, प और प से शुरू हुआ है। और उसी तरह से बिरह पवन में क्या है, रूपक अलंकार है। बिरह रूपी यानी पवन, जो हवा चल रही है इस मौसम में, वो हवा भी क्या है, एक तरह से उनके विरह को और बढ़ा देते हैं, उनके विरह में जो तकलीफ है उसे और बढ़ा देते हैं। और भाषा क्या है, भाषा अवधि है, छंद चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, और वियोग श्रृंगार रस है यहाँ।